और तेरी जुर्रत कैसे हुई मुझे मना करने की? अब्बा मना नहीं कर रहा, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि जैसे सैलरी मिलेगी दे दूंगा आपको पैसे। हर महीने भी तो देता ही हूँ ना। तुझे सैलरी मिले या ना मिले मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, पैसे। मैं अपने सिरगट पानी कहाँ से लूं? अब्बा जी मैं क्या कर सकता हूँ इस बार अगर सैलरी लेट हो गई तो? सिर्फ अकेला मैं नहीं हूँ जिसको सैलरी नहीं मिली, कंपनी के पूरा स्टाफ है, किसी को भी सैलरी नहीं मिली। मैंने ठेका नहीं उठा रखा तेरी कंपनी का, चाहे तुझे कंपनी पैसे दे या न दे, मुझे पैसे चाहिए, पैसे। चाहे कहीं से भी उधार पकड़ के ले आ, वरना बगैर पैसों के घर कदम ना रखियो। निकल यहाँ से। अब्बा जी मैं कहाँ जाऊंगा, किसके घर रहूंगा? आप 2-4 दिन इंतजार कर लें, सैलरी आ जाएगी तो मैं फौरन दे दूंगा आपको। नहीं होता मुझसे 2-4 दिन का इंतजार, मुझे फौरन पैसे चाहिए, फौरन। निकल। अब्बा जी ना उसे कुछ कहा करें, छोटा भाई है वो, बागी हो गया और जिद में आके उसने खुद को कुछ कर लिया तो? होता है तो होता रहे, भाड़ में जाए वो, तू ज्यादा हमेती ना बन उसका। अब्बा जी मैं तो बस अगर उसकी ज्यादा फिक्र हो रही है ना, तू भी उसी के साथ जाके रह ले, आया बड़ी फिक्र करने वाला उसकी। आपसे तो बात करना ही फजूल है, समझते ही नहीं है आप। ओ भाई क्या हो गया है? जब से आए मुंह लटका के ठहरा हुआ है, कुछ बोल तो सही, जुबान घर छोड़ के आया क्या? बस यार क्या बताऊं, लोगों को नाफरमान औलाद मिलती है और हमें जल्लाद बाप मिल गया। पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है। अच्छा समझ गया, फिर से तेरे बने तेरे कुछ कहा है ना? यार तू परेशान ना हो, सबके बाप ऐसे ही होते हैं, सख्त मिजाज, लेकिन अंदर से नरम दिल होते हैं। हर किसी के नहीं, अगर ऐसा होता तो तेरे अब्बा ने तुझे कभी कुछ क्यों नहीं कहा? भाई नसीब भी हर किसी के अच्छे नहीं होते। यार बात तो तेरी ठीक है, लेकिन क्या पता इसमें तेरी बेहतरी। बेहतरी? किस बेहतरी की बात कर रहा है तू भाई? हर वक्त तो उनका पारा हाई होता है, ना घर की बहन बेटियों को देखते हैं, ना महफिल को देखते हैं, 4 बंदों में खड़ के वो बेइज्जती कर देते हैं। ये बेहतरी है? यार तू तो खाम खा गुस्सा कर गया, असल में मेरे कहने का मतलब ये नहीं है मेरे भाई। यार तू अपने मतलब ना अपने पास ही रख, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, तू मजीद मुझे परेशान ना कर। हाँ छोटे कहाँ है तू? इतनी देर से तुझे कॉल कर रहा था, ऊपर से नंबर भी तेरा बंद जा रहा था। सॉरी भाईजान, लेकिन मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। घर छोड़ के? ये क्या कह रहा है तू? पागल हो गया है क्या? देख छोटे मजाक ना कर। भाईजान मैं मजाक नहीं कर रहा, अब्बा के रोज रोज के टॉर्चर से तंग आकर मैंने ये फैसला लिया है। क्या हो गया छोटे तुझे? तू अच्छा खासा पढ़ा लिखा समझदार बंदा है, तू ऐसी हरकतें करेगा तो बाकियों का क्या होगा? समझदारी कर। यही तो बात है भाईजान, कहीं मेरा सब्र न टूट जाए और मैं बाप के सामने बदजुबानी न कर बैठूं, इसलिए खुद को सबसे दूर कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। लेकिन छोटे, हेलो हेलो, है क्या करूं इस लड़के का? एक तो जिद्दी बहुत है, कॉल भी बंद कर दी, ना बात मान रहा। बाबर, ओए बाबर, कहाँ मर गया ये मनुष्य? चला गया वो ये घर छोड़ के। अब हो गया सगुन, आपको मिल गई दिल को तसल्ली। अच्छा हुआ छोड़ गया घर, वैसे भी अजाब बना हुआ था मेरे लिए। पैसे मांगता था, रो रो के देता था मुझे पैसे। वैसे बड़े ही अफसोस की बात है एक बाप के मुंह से अपनी औलाद के लिए ऐसे अल्फाज। आप मुझे एक बात तो बताएं, हमारा कसूर क्या है? आप हर वक्त हमसे गुस्सा करते रहते हैं, हर वक्त आपका पारा हाई रहता है। मेरी एक बात याद रखें, बहू बेटियों वाले घर में ना ये गालम गलोच और इस तरह के अल्फाज अच्छे नहीं लगते। बेशक मैं आपकी औलाद हूँ, लेकिन बात मैं ठीक कर रहा हूँ। अब तू बाप को सिखाएगा क्या अच्छा है और क्या गलत? तू भी उसी की जबान बोलने लग गया है। हकीकत ही बयान कर रहा हूँ, मैंने कौन सा कुछ गलत कह दिया है? वैसे अम्मी के जाने के बाद आज तक आपने हमें दिया ही क्या है सिवाय परेशानियों के? इतनी अगर परेशानी दी हुई है ना मैंने तुझे, तो दफा क्यों नहीं हो जाता? एक के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो तेरे जाने से भी कोई नहीं पड़ेगा। आप बच्चों पे दबाव डालने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? आप मुझे क्या निकालेंगे? मैं खुद ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, रहें अकेले। अस्सलाम वालेकुम मामू जी। वालेकुम अस्सलाम। हो बेटा, खैर है, बड़े अरसे बाद मामू की याद आई है, कैसे आना हुआ? ऐसी बात नहीं है मामू जी, बस आपको पता तो है काम शाम में मसरूफ होते हैं तो इसीलिए। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, सही बात है बेटा, कमाना चाहिए इंसान को, यही तो उम्र है कमाने की, बनाने की। अच्छा वो तुम्हारे अब्बा जी ठीक हैं? बस पूरे घर में वही ठीक है, बाकी तो सबका जीना आराम किया हुआ उन्होंने। ऐसा ही ऐसा है बेटा, अल्लाह बख्शे तेरी माँ को, बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है उसने तेरे बाप के साथ। मैं तो उसे कहता रह गया कि बहन मेरी छोड़ ऐसे शख्स को,
इसे सिर्फ अपने नशे पते से प्यार है और किसी से नहीं। बस वो बेचारी बच्चों के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती रह गई, सह गई और आखिरकार इस दुनिया से चली गई वो। बिल्कुल सही बात है मामू जी, मुझसे भी बस जितना सब्र हो सका मैंने किया, अब बस हो गई है। अच्छा मामू जी, क्या मैं कुछ दिन के लिए आपके पास रह सकता हूँ? मैं घर छोड़ आया हूँ अब्बू की वजह से। हाँ हाँ बेटा, जितने दिन मर्जी रहे, तेरा अपना घर है, कोई मसला नहीं है। लेकिन घर छोड़ने की वजह तो बता मुझे, कोई बात हुई है तेरे अब्बा से तेरी? जी मामू जी, बात कब नहीं होती आप ये पूछें, रोज़ का ही झंझट बना लिया अब्बू जी ने। जब तक लड़े ना उनकी रोटी नहीं हजम होती। बाकी तो आपको पता ही है उनके लहजे का। हाँ हाँ बेटा, मैं समझ सकता हूँ। यही तो वजह है, तेरे बाप की जुबान, उसका लहजा, उसकी आदतें, इसी वजह से तो हमने तेरे घर आना जाना छोड़ दिया है। बस तू इधर ही रह मेरे पास, कोई ज़रूरत नहीं है वापस जाने की। अच्छा तू मुँह हाथ धो ले, मैं आग जलाता हूँ और तेरी मामी से तेरे लिए खाना तैयार करवाता हूँ, फिर इधर ही आग में हाथ सेकेंगे और खाना भी खाएंगे। ठीक है, जा सामने गुसल खाने में चला गया, जा शाबाश। यार फराज भाई, एक चीज आपने नोट की है? क्या चीज? यही कि चाचा इफ्तिखार ना फजर की नमाज में नजर आए, ना जोहर की, और ना भी असर की नमाज में नजर आए। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये बात तो सुबह मेरे वालिद साहब भी कह रहे थे कि वो फजर की नमाज में नहीं आए, हालांकि वो तो कोई भी नमाज नहीं छोड़ते। अल्लाह खैर करे। मुझे लगता है मैं उनके घर जाके चेक करना चाहिए, कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो। चलें? चलो चल। ही इज नो मोर। आप काइंडली इनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दे, इनको गुजरे हुए 12 घंटे हो गए। ओहो, चले मैं इनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देता हूँ। आ जाए, आपको ही बाहर छोड़ देता हूँ। हेलो। हेलो बाबर भाई। जी सरमत भाई। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आपके वालिद का इंतकाल हो गया है। क्या? आप जहां भी हैं जल्दी से आ जाएं। तो दोस्तों, गुस्सा हराम है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, इंसान गुस्से में गलत फैसले ले बैठता है और अपने प्यारों से तल्ख कलामी करता है, जिसकी वजह से वो तन्हा रह जाता है, और तन्हा रहने का अंजाम आप इस वीडियो में देख चुके हैं। ये वीडियो एक हकीकत पर मबनी है।